तो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इस स्टोरी में लोग पालमपुर विलेज के बारे में जानेंगे। तो चलो जानते हैं आखिर कौन सी रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे हमें ये टेबल बनानी है और चेयर बनानी है, तो सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होगी जहाँ पर ये चीज़ें बनेंगी। सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है लेबर, जो कि ये बनाएंगे, काटे वाटेंगे। और जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल, जो दिमाग, मतलब कहाँ से कितना चीज़ें करनी है वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाता है। चौथा है हमारा फिज़िकल कैपिटल। तो इसके दो टाइप्स हैं, पहला हमारा है फिक्स्ड और दूसरा है वर्किंग। तो फिक्स्ड के बारे में जान लेते हैं, जो चीज़ें हमेशा के लिए होती हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए। मान लो जैसे कि टूल मशीन्स, और जो फैक्ट्री भी है वो भी एक फिक्स्ड कैपिटल ही है। और वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो कुछ टाइम के लिए ही होती है। जैसे रॉ मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि हम लोग चेयर का एग्जांपल ले रहे थे, वहाँ पे जो वुड है वो एक वर्किंग कैपिटल है। वुड ख़त्म हो जाएगी चेयर बनने के बाद, और फैक्ट्री और मशीन्स फिक्स्ड कैपिटल हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए वहीं रहेंगे। तो गांव में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही करते हैं और खेती करके अपना काम चलाते हैं। मैं ये कहूँगा कि भाई रील में टिकटॉक मतलब रील में रील बनाना छोड़ दो, तो आपको खेती नहीं करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा काम मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ भाई पढ़ लो। तो 3 वेज़ हैं इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन क्रॉप्स के। तो हम लोग गाँव की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ही लैंड पर अलग अलग चीज़ें उगाने को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसको आपको ऐसे लिखना है टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन अ पीस ऑफ लैंड, ऐसा आप लोग का एग्ज़ाम में लिख देना। सेकंड क्या है यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें अपनी फार्मिंग में, तो उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं हमारी सीड्स। यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन, जैसे कि ट्रैक्टर का यूज़ करना और ट्यूबवेल का यूज़ करने से भी हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कह देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके बाद अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोट चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आराम से मैं आपको किसी भी चैप्टर या क्लास के नोट में दे सकता हूँ। ये दोनों यूज़र नेम है, आप इन लोगों को इसमें डीएम कर दीजिएगा, कमेंट कर देना। तो अब टाइप ऑफ फार्मर आ गया है हमारा टॉपिक, कौन कौन से टाइप्स के फार्मर्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल फार्मर्स, सेकंड है लैंडलेस फार्मर, जिनके पास लैंड ही नहीं होती है, इस वजह से उनको लैंडलेस फार्मर बोलते हैं। मीडियम फार्मर, जिनके पास थोड़ी सी लैंड होती है अपना काम करने के लिए, उनके पास मतलब फैमिली को अपना खाना खिलाने के लिए। लार्ज फार्मर, जिनके पास काफ़ी बड़ी लैंड होती है। और स्मॉल फार्मर हैं वो लार्ज फार्मर के यहाँ काम करते हैं और इनके पास काफ़ी स्मॉल लैंड होती है अपने स्मॉल फार्मर के साथ। मीडियम के पास ठीक ठाक होती है कि वो अपना घर चला सकते हैं। लैंडलेस के पास, जिनके पास लैंड ही नहीं होती, वो अदर वर्क करते हैं। लार्ज फार्मर, जिनके पास लैंड की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। स्मॉल फार्मर जो हैं वो बिग फार्मर से लोन लेते हैं काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर ऐसी बात है कि वो उनको रिटर्न नहीं कर पाते हैं और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इस वजह से गांव में पुअर्टी भी काफ़ी है जो लोन लेते हैं बड़े फार्मर से। नॉन फार्मिंग कौन सी एक्टिविटीज़ है, आपने देख लिया कि फार्मिंग से क्या क्या होता है। अब बिना फार्मिंग के वो ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं अपना घर चलाने के लिए। सबसे पहला डेयरी है, मतलब जैसे गाय का दूध बेचते हैं वो लोग वहाँ पर गाँव में। दूसरा क्या है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि वो लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। और शॉपकीपिंग, जैसे अपना दुकान खोल लेते हैं गांव में और अपना घर चलाते हैं। ट्रांसपोर्ट करके भी वो अपना घर चलाते हैं, जैसे बस, रिक्शा, ये सब चलाते हैं गांव में और अपना घर चलाते हैं। तो भाई आप लोगों को अगर ये रिक्शा नहीं चलाना तो आप रील बनाना छोड़ दो। तो बस इतना ही सा था इस वाले वीडियो और चैप्टर में, बस सब्सक्राइब कर दो। आज का शीर्षक ये है कि भाई रील मत बनाओ, बाकी जो करना हो करो। थैंक यू सो मच।